तो आज मैं आई हूँ अपनी मम्मी के घर यानी अपने मायके और अभी 9 बज चुके हैं। मैं उठ चुकी हूँ, साथ में ये भी उठ गई है। इसका नाम रखा गया है आयरा। तो आप बताओ कैसा लगा ये नाम। आज इसकी छठी है तो सब खाना वगैरह बनाया जा रहा था। और अब मिले हमारी दीदी की छुटकी बेटी से। ये बहुत रो रही थी अपनी मम्मा के लिए क्योंकि इसकी मम्मा इसके पास नहीं थी। और ये आ रही है इनकी मम्मा जो कि स्माइल करते हैं और इनकी स्माइल देख रहे हो ना। तो मेरे यहाँ छठी शाम को 6 बजे होती है। तो अभी ये बहुत ही गहरी नींद में सो रही है और सोते सोते सारा इसने छठी का पूरा प्रोग्राम निपटा दिया। लेकिन ये एक भी बार नहीं जगी। अभी सब लोग तैयार भी नहीं हो पाए थे लेकिन टाइम हो गया तो मम्मी ने दीदी से बोला कि पहले इसको कपड़े पहना। और ये है सबसे छोटी बुआ यानी मेरी सबसे छोटी बहन पार्थवी। पता नहीं इतना मेहरबान होकर कैसे बैठ गई थी। तो अभी सब लोग तैयार हो गए हैं और प्रोग्राम शुरू किया गया। तो सबसे पहले उसको कपड़े पहनाए गए और ये ड्रेस मेरी बहन ने बनाई थी। इस पे अपनी ड्राइंग की भी कलाकारी दिखा दी और कितनी सुंदर बनाई है आप देख ही सकते हो। तो यही ड्रेस इसको आज पहनाई जाएगी। मेरे यहाँ बाबा के कपड़े पहनते हैं, पोती या पोता जो भी होगा बाबा के कपड़ों को ही काट के बनाया जाएगा। और ये जो ब्लैक कलर का धागा देख रहे हो इसको बोलते हैं कटला पहुंची। हमारे लोगों में इसको भी पहनाया जाता है छठी वाले दिन और डस्ट ऑन वाले दिन। तो उसके लिए मैं लाई थी। तो ये अब मम्मी ने बोला उसको गोदी में ले लो, छोटी है गोद में लेकर सारा काम करो। तो ये जग गई थी क्योंकि इसको सब लोग बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहे थे और फिर से सो गई। इसको आज नहलाएगा तो इसको बहुत ज़्यादा नींद लग रही थी। सुबह से सो रही थी। अब देखते हैं रात में पता नहीं सोएगी कि जगेगी। वैसे ये रात में बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी अपनी मम्मा को। सबको गिफ्ट में भाभी ने दिया था बेला और रुपए। तो हम लोगों को ये गिफ्ट मिल गया था। और ये है आयरा की सबसे छोटी बुआ। वेट कर रही है कब मुझे मौका मिलेगा बेबी को लेने का। तो इनको तो मौका ही नहीं मिल रहा था। अभी सब लोग सोच रहे हैं काजल पहले बेबी को लगाया जाएगा कि भाभी को लगाया जाएगा। हम लोगों में बेबी को भी लगाया जाता है और भाभी को भी। तो बेबी को तो बहुत ही ज़्यादा हल्के से लगा रहे थे क्योंकि वो सो भी रही थी और ये भी डर था कि उसको नाखून नहीं लगना चाहिए। और भाभी की डिलीवरी 15 दिन बाद थी लेकिन ये 15 दिन पहले ही हो गई। और भाभी को बहुत दिक्कत हो रही थी क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। तो रात के 2 बजे सब लोग भाभी को हॉस्पिटल ले गए। उसके बाद सुबह डिलीवरी हुई और हमारी आयरा आ गई। आपको पता है हमारी फैमिली में 7 बहनें और 7 भाई हैं। मतलब चाची और ताई सबकी जोड़कर 7 बहनें 7 भाई हैं। सारी बहनें तो नहीं आ पाई थी छठी में क्योंकि दीदी दूर रहती हैं तो इस वजह से आ नहीं पाई थी। तो हम 5 लोग हो गए थे। तो इतने सारे लोगों ने उसके काजल लगाया। इतना ही उसके लिए बहुत ज़्यादा हो गया था। और मुझसे तो काजल उसको ठीक से लग भी नहीं रहता। ये मेरी बहन है जो काजल लगा रही है। इसके नेल्स बहुत बड़े हैं। बोल रहे थे सब लोग कट कर दो, बेबी को छूना नहीं है, नेल्स बड़े हैं। इन फैशन के आगे इन्होंने नहीं कट किए अपने नेल्स और ऐसे ही काजल लगा दी। भाभी को तो काजल कोई लगा ही नहीं रहा था। सब लोग भूले बैठे थे कि भाभी को भी काजल लगाना। फिर किसी आंटी ने बोला कि भाभी को भी तो काजल लगाओ, सिर्फ बेबी को लगा रही हो। तो फिर सबसे पहले मैंने भाभी को काजल लगाया और देखना कितना अच्छा काजल लगाया मैंने अपनी भाभी को। और इसको उस दिन बहुत ज़्यादा नजर लगी थी क्योंकि क्यूट ही बहुत लग रही थी। इसलिए ये पूरी रात रोती रही। मम्मी ने इसको नजर उतारी। ये पूरा दिन सोती रही। ये उसकी आंचल बुआ है। अब आती है भाभी को काजल लगाने की बारी। भाभी को मैंने सबसे पहले काजल लगाया। आप देखना भाभी कितनी सुंदर लगने लगी काजल लगाने के बाद। तो आप कमेंट में बताना कि आयरा कैसी लग रही है, भाभी के जैसी लग रही है या नहीं लग रही है। हालांकि अब इसका फेस बहुत बदलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।